हाँ, अच्छा जी, तो ये एक ट्रायंगल आपके पास गिवन है और ट्रायंगल की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर बारी-बारी से लिखेंगे। तो इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले एक एंगल 90 है और दूसरा एंगल 45 है, तीसरा एंगल यहाँ पे मिसिंग है। तो इसमें हम एंगल्स और साइड्स को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले एक परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है और एक एंगल है जो 90 डिग्री है और एक एंगल 45 डिग्री है। तो इसी इन्फॉर्मेशन की मदद से हम बाकी मिसिंग एंगल्स और साइड्स को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले इसका नाम रखेंगे ए और ये बी हो गया और ये आपके पास सी होगा। अब एक ट्रायंगल क्लियर हो गया। अब इस ट्रायंगल के ए की जो एंगल है वो 45 है और बी की जो एंगल है वो 90 डिग्री है और सी गेमा है जो कि फ़िलहाल यहाँ पे मिसिंग है। तो गेमा हमारे पास मिसिंग हो गया, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45 और बीटा इज़ इक्वल टू 90। गेमा की वैल्यू हम अभी फाइंड कर लेंगे। तो किसी भी ट्राइंगल की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, मिसिंग एंगल को फाइंड करने के लिए एक बेसिक फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गीमा इज इक्वल टू 180 है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गीमा इज इक्वल टू 180 है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ बारी से सब्स्टिट्यूट कर लो। तो एक अल्फा की वैल्यू 45 है, बीटा की वैल्यू 90 है, प्लस गीमा इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 130 हो जाएगा। इसको दूसरे साइड पे लेके जाओ और 180 में से माइनस कर लो। तो ये गीमा इज इक्वल टू 45 वैल्यू आपको देंगे। गीमा की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू भी है और बीटा की वैल्यू भी है और गीमा की वैल्यू है। अब हमने फाइंड करना है इनकी साइड्स को, तो चेक कर लो कि ये परपेंडिकुलर है, ये जो 4 है ये वाला साइड आपके पास परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर किस फार्मूले के अंदर आता है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर के हिसाब से अगर आप देखें, तो ये अगर आप चेक कर ले तो ये परपेंडिकुलर किस फार्मूले के अंदर, तो परपेंडिकुलर सिर्फ साइन वाला फार्मूला के अंदर आता है। तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, साइन वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम कॉस यूज़ कर लेंगे। फिलहाल हम यूज़ कर लेंगे जी साइन 45। तो साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से लिखेंगे तो 1/√2 आएगा और परपेंडिकुलर पे 4 गिवन है और जो हाइपोटेन्यूज है इसके जगह पे हाइपोटेन्यूज लिख लो, या जो बी है बी के बिल्कुल सामने फ्रंट पे जो होता है लाइन उसको आप स्मॉल बी कहेंगे और ए की जो फ्रंट लाइन पे है उसको कहेंगे स्मॉल ए और सी के नीचे जो है इसको क्या कहेंगे, स्मॉल सी कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल बी। अब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बी वन से बी आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू जब ए और सी पे जो लाइन है उस पर आपको बी की वैल्यू मिल जाएंगी। अब हमने फाइंड करना है ए और बी के लिए। अब ए और परपेंडिकुलर एक ट्राइंगल है उस पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बेस चाहिए। बेस के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर लेंगे, जिसके अंदर बेस होता है वो होता है जी कॉस वाला। तो कॉस 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस वन अपॉन न्यूज़ की जगह पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो 45 की वैल्यू 1/√2 है और बेस की जगह पे हम डायरेक्ट सी लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया था 4/√2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो आपके पास नंबर है ये उधर जाके, ये जो 4/√2 है उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इज इक्वल टू सी बचेगा। इन दोनों को जब आप आपस में कैंसिल कर लेंगे तो सी इज इक्वल टू क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। तो आपके पास साइड्स यहाँ से मिल जाएंगे, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपने इसका फाइंड कर लिया। सेम इसी चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे इसकी पार्ट 2 के लिए। अब देखो ये आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, एक एंगल 90 दूसरा एंगल 60 है और इसमें अब की बार क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज वाले साइड आपके पास गिवन है। इसका नाम दो ए बी सी। अब इन्हीं वैल्यूज़ को अगर लिखे तो बीटा इज इक्वल टू 90 और गीमा फाइंड करना है, फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा गेम प्लस गीमा इज इक्वल टू 180। वैल्यूज़ बारे बारे से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करने से 150 बन जाएगा। इसको दूसरे साइड पे ले जाएंगे और माइनस करने से 180 में से 150 माइनस करने से 30 बच जाएगा, जो कि हमने वैल्यू फाइंड करना था किसके लिए, सी के लिए, जो कि किसकी वैल्यू है, गेमा की वैल्यू। अब चेक कर लो तो ये हाइपोटेन्यूज वाले साइड गिवन है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, इसकी परपेंडिकुलर की अब जरूरत नहीं है अभी, हाइपोटेन्यूज किस फार्मूले के अंदर आता है हमने इसको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। एक ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज ये आपके पास परपेंडिकुलर इसके साथ ए होता है और ये पहले भी बताया था। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे ये लिख लो तो आ जाएगा। और परपेंडिकुलर के सामने क्या था, ए था, तो इसकी जगह पे हमने ए लिख लिया है, परपेंडिकुलर की जगह पे ए लिख लिया और हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, जो कि गिवन है। अब इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2a हो जाएगा और यहाँ पे आएगा जी 12/√3 आएगा। तो यहाँ से 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 6 12, ए की वैल्यू आपको देंगे 6/√3। अब हम फाइंड कर लेंगे ए की वैल्यू, तो हमें मिल गई यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, इधर से सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, सी की वैल्यू हमें चाहिए।
और सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड करना है। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेस जहाँ पर होता है उस वाले फार्मूले को यूज़ कर लेंगे। तो बेस वाला फार्मूला कॉस वाला फार्मूला है, तो कॉस 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इज इक्वल टू कॉस 60 के 1/2 होता है, और बेस की जगह पे सी, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 12। इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12/6 2 आ जाएगा, 2 6 12। तो ये आ गया सी की वैल्यू। सेम वही चीज़ हम यूज़ कर लेंगे किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो बेस वाली वैल्यू भी गिवन है और एक ट्राइंगल है तो वहाँ पर बेस भी गिवन है और इसकी हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर मिसिंग है। और एक एंगल हमें पता है कि वो क्या है, 90 है। इसका मतलब ये है कि दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। इसकी मदद से हमने बाकी मिसिंग वैल्यूज़ को यहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है। तो बी के बिल्कुल जो सामने है उसको आप स्मॉल बी कहेंगे। चलिए जी, तो बीटा की वैल्यू 90 है, ठीक हो गया। और बी की वैल्यू हम 10 लिखेंगे, बी के बिल्कुल सामने है। और सी के सामने जो है वो 5 है, तो सी इज इक्वल टू बेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे। तो ये सारे वैल्यूज़ आप बारी बारी से वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ए बी की जगह पे, ए सी की जगह पे, और इनकी फ्रंट पे जो जो वैल्यूज़ है फिर हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे कॉस वाला फार्मूला। तो कॉस वाले फार्मूले के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस की वैल्यू भी गिवन है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इन दोनों को जब आप डिवाइड कर लेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 10 कर लेंगे तो आंसर आएगा 1/2। अब यहाँ से कॉस को इधर, कॉस को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लो तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस कॉस इनवर्स 1/2 होगा। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू जब कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे तो वो क्या है, 60 है, ठीक हो गया। अब दो एंगल हमारे पास आ गया, एक एंगल हमारे पास 60 है, दूसरा एंगल क्या है, 90 है, ठीक है। ये 60 की वैल्यू हमने कॉस इनवर्स से फाइंड किया है। अब इन्हीं दोनों एंगल्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 60 + 90 कर लेंगे और इसकी जो आंसर आएंगे उसको दूसरे साइड पे ले जाके माइनस कर लेंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद इसी आंसर को 180 में से माइनस करने से क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, जो कि गीमा की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने जो भी एंगल फाइंड करना था, एक एंगल आपके पास गिवन था। हाँ, अब इसमें परपेंडिकुलर वाले रह जाते हैं, परपेंडिकुलर को हमने फाइंड करना है बेस और हाइपोटेन्यूज की मदद से, ठीक है। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और यहाँ पे हमने फाइंड करना है। तो बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, आपकी मर्जी है कि आपने इस पे जो भी फार्मूला आपको इजी लगे वो फार्मूला आप यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि दो साइड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला। तो इस पे बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको प्लस माइनस कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 75, इसका रूट लेने से 5, 75 का रूट लेने से 5√3 आता है। तो ए की वैल्यू भी आ गया, बी की वैल्यू आ गया और सी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब सेम यही चीज़ हम रिपीट करेंगे इसकी पार्ट 4 के लिए। तो परपेंडिकुलर आपके पास 8 है, बेस का हमें नहीं पता और एक एंगल गिवन है। ये एंगल आपके पास 40 डिग्री का कोई एंगल आपके पास गिवन है। बाकी जो एंगल मिसिंग है उस एंगल को हमने फाइंड करना है। तो फिर वही होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गीमा इज इक्वल टू 180। दो एंगल गिवन है, दोनों एंगल को सम कर लेंगे, उस साइड पे ले जाके माइनस कर लेंगे तो गीमा इज इक्वल टू 50 आएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। अब की बार परपेंडिकुलर जिस फार्मूले में आता है वो वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे बाकी साइड्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जहाँ पर है और जो परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेन्यूज का हमें नहीं पता, तो इसके सामने वाले को हम ए का नाम रखेंगे। तो हमें चाहिए साइन इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई बी सी। इसका मतलब ये है कि ए और सी डिवाइड बाई बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ए सी की जगह पे हम लिखेंगे 8 डिवाइड बाई बी सी का हमें नहीं पता, और 40 जो डिग्री है उसको कैलकुलेटर से लिखेंगे तो 0.6427 आएगा। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई 0.6247 करने से 12.44 आएगा, जो कि हमारे पास ए से लेकर सी तक की वैल्यू हमने फाइन कर लिया, ठीक है। ये आपके पास इसका नाम अगर रखना है तो आप इसका नाम रख लें, वरना ये आपके पास आ जाएगा जी। फिर हम जो दूसरा मिसिंग वैल्यू है उसके लिए कॉस वाले यूज़ कर लेंगे। तो ए बी की वैल्यू तो हमारे पास बी फिलहाल गिवन नहीं है, बी सी की वैल्यू हम 12.44 को कर लेंगे और कॉस 40 की डिग्री 0.766 आएगा। इसको सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए बी की वैल्यू 9.53 आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4। अब हम कर लेंगे पार्ट नंबर 5। इसके अंदर भी एक ट्राइंगल आपके पास गिवन है, इस पे हाइपोटेन्यूज 15 गिवन है, एक एंगल 56 गिवन है और 56 आपके पास एंगल गिवन है और एक तो 90 एंगल है। ये तो हमें पहले ही पता चला है, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। अब गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे, लिखने के बाद फिर वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गीमा वाले फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो 180 माइनस 90 माइनस 56 करने से 34 आ जाएगा। ये आपके पास बीटा की वैल्यू है, जो कि हमने बहुत दफ़ा पहले भी सोल्व कर चुका है, ठीक है। अब इसमें चेक कर लो तो हाइपोटेन्यूज वाले गिवन है, हाइपोटेन्यूज वाले किसके अंदर होता है, किस फार्मूले के अंदर, उस फार्मूले को हमने यहाँ पर लिखना है। तो ए से लेकर बी तक
ठीक है। और इसकी सामने जो एंगल बन रहा है वो 56 एंगल बन रहा है, और ये वाले एंगल हमें चाहिए, बी वाले एंगल हमें चाहिए। तो बी का वाले एंगल को हमने अभी फाइंड किया था, वो हमारे पास क्या आ गया, 34 आ गया। अब एंगल हमारे पास आ गया है, तीनों एंगल हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमने जस्ट क्या फाइंड करना है, साइड्स फाइंड करना है। तो साइड्स फाइंड करने के लिए हम साइन वाले फार्मूले को यूज़ कर लेंगे। सम पीपल है करली ब्राउन हेयर के हिसाब से यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं है, और बेस की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और ए सी का हमें नहीं पता, बी सी की वैल्यू 15 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए सी की वैल्यू मिल जाएगी 8.38, जो कि हमने अभी फाइंड करना था। अब हम कॉस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ए बी के लिए कॉस फार्मूला यूज़ कर लेंगे कि कॉस 34 की वैल्यूज़ लिखेंगे। हाँ, ये आपके पास कॉस 34 की, और परपेंडिकुलर आपके पास नहीं पता, हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है। तो इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ए बी का हमें नहीं पता, बी सी की वैल्यू 15 आ जाएगा। 15 को आप इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 12.435 हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, एक ये 90 डिग्री है, और इसकी बेस 8 गिवन है, और इसकी बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी गिवन है, और बस बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज को हमने फाइंड करना है, और जो मिसिंग एंगल है उसको भी फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक ही वैल्यूज़ गिवन है, बीटा इक्वल टू 90। तो हमें इस पर कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, टेन वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टेन के फार्मूले के अंदर एक आपके पास परपेंडिकुलर और एक बेस आपके पास गिवन है। तो बारी बारी से हम परपेंडिकुलर की जगह पे वैल्यूज़ लिखेंगे और बेस की जगह पे वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1। तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 करने से 45 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 45, बीटा की वैल्यू 90 है। ठीक है, अब फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गीमा इज इक्वल टू 180। तो वहाँ से गीमा की वैल्यू आ जाएगा 45 वैल्यू हमने अभी फाइन कर लिया। अब हमें चाहिए इसके सामने, तो ये स्मॉल बी होगा। स्मॉल बी की वैल्यू हमें सिर्फ स्मॉल बी की वैल्यू चाहिए, बाकी दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये आपके पास प्लस करने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और प्लस करने के बाद एक दूसरे के साथ अंडर रूट लेंगे, तो ये 8 इंटू अंडर रूट 2 आएगा, जो कि बी की वैल्यू है। अब हम कर लेंगे इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने पूरा सोल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेंगे। एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ पे गीमा की वैल्यू गीमा जो एंगल बन रहा है वो 90 एंगल बन रहा है। अल्फ़ा की एंगल ये 37 डिग्री 20 मिनट है, और ए की वैल्यू 243 आपके पास गिवन है। चलिए जी, तो एक ट्राइंगल हमने बना लिया, और ट्राइंगल्स बनने के बाद ट्राइंगल ए बी सी हो गया, और इनकी जो एंगल है, एंगल की बात कर ले तो ये 90 एंगल है, और ये आपके पास ट्राइंगल है, तो इसके सामने ए हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, और सी की वैल्यू फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, मिसिंग है, और अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है, गीमा की वैल्यू भी गिवन है, बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गीमा वाले फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गीमा वाले फार्मूला यूज़ करके हम गीमा की वैल्यू ऑलरेडी 90 है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो हम बीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकता है। तो बीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करके लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गीमा की फार्मूला वो वाला फार्मूला लगाएंगे, उन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगा 90 माइनस 37 डिग्री 20 मिनट करने से 52 डिग्री 40 मिनट आ जाएगा। वो कैसे आएगा, आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको फाइंड कर सकता है। 90 इसको एक दफ़ा शिफ्ट करने से वो डिग्री आ जाएगा, माइनस 37 एक दफ़ा शिफ्ट करने से डिग्री आएगा। फिर आपने मिनट्स के लिए 20 लिखने के बाद फिर इसी की को शिफ्ट करना है, इसे दबाना है, ताकि ये क्या आ जाए, मिनट में आ जाए। तो ये आपके पास आंसर आ गया 52 डिग्री 40 मिनट्स, 0 सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ए और सी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ए स्मॉल ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज का हमें नहीं पता, तो हम यूज़ कर लेंगे साइन वाला फार्मूला। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता था, सम पीपल हैव वाला फार्मूला। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा की जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे, ए की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, तो सी की वैल्यू हम इसमें से इजीली फाइंड कर सकता है। तो इसकी वैल्यू जब फाइंड कर लेंगे तो वो 0 पॉइंट, इसको कैलकुलेटर से जब लिखेंगे, तो कैलकुलेटर से कैसे लिखना है, साइन लिखेंगे, फिर 37 डिग्री और 20 मिनट्स लिखेंगे। फिर जब आप इक्वल दबाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.6064 आएगी। ठीक है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से 400.7 आएगा। तो आप इसको 400 लिख सकता है, जो कि एक साइड की वैल्यू गिवन, एक साइड की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। ये सी
जो बिल्कुल सामने है तो वो सी की वैल्यू है। अब हम कॉस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, तो कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा की जगह पे फिर वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। बी की हमें नहीं पता, सी की वैल्यू अभी फाइंड किया था वो 400 है, तो 400 इसकी वैल्यूज़ फिर कैलकुलेटर से लिखेंगे। लिखने के बाद इस वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 318 आएगा, जो कि किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो सेम वही चीज़ हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है और गीमा की वैल्यू गिवन है। एक ट्राइंगल है तो इसमें एक गीमा की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है, 90 है, और एक साइड गिवन है बी, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है 62 डिग्री 40 मिनट है। तो फिर वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गीमा वाला फार्मूला, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू 27 डिग्री 20 मिनट आ जाएगी, ठीक है। अब बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब चेक कर लो कि जहाँ पर बेस होता है वो कौन सा फार्मूला होता है। तो बेस जिस फार्मूले के अंदर होता है वो एक ट्राइंगल के अंदर बेस जो गिवन है, और इनकी वैल्यूज़ तो आप लिखेंगे ना कि ए के सामने ए लिखेंगे, बी के सामने बी लिखेंगे। तो cos अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन सी होगा। cos अल्फा की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, बी की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सी मिसिंग है तो सी को फाइंड करने के लिए cos वाले वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, और ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने से 1733.5 आएगा, विच इज़ इक्वल टू सी। देन वी फाइंड, अब हमने फाइंड करना है ए की वैल्यू। ए वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, टेन वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जिसमें बेस और परपेंडिकुलर हो वो कौन सा फार्मूला है, टेन वाला फार्मूला है। तो उस फार्मूले की मदद से हमने क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो टेन, आप अल्फ़ा की जगह पे वैल्यूज़ लिखेंगे और बी अपॉन ए अपॉन बी लिखेंगे, तो टेन की वैल्यूज़ कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएंगे, और इसको दूसरे साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए इज इक्वल टू 15 और 40 आएगा। अब की बार ये है कि ए और बी गिवन है और सिर्फ एक एंगल गिवन है, दो साइड गिवन है और एक एंगल आपके पास गिवन है एक ट्राइंगल के अंदर। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसके सामने बी लिखेंगे, इसके सामने ए लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जो आपके पास वैल्यू गिवन है ए और बी के लिए अगर चेक कर ले तो ये आपके पास अल्फा गिवन है, तो टेन की मदद से हम इनकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो टेन अल्फ़ा और टेन उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो भी वैल्यू आएंगे उसको हम कैलकुलेटर से टेन इन्वर्स फाइंड कर लेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये है जी अल्फ़ा की वैल्यू। अब जब अल्फ़ा की वैल्यू आएंगे तो आप इसको ना चेंज कर सकते हैं, 0.714 करके इक्वल दबाओ, तो ये आपके पास 49.74 आपके पास आ जाएगी वैल्यूज़। अब इस वैल्यूज़ को हमने डिग्री में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो ये आपके पास डिग्री में चेंज हो जाएंगे, तो 49 डिग्री और 29 डिग्री 44 मिनट हो जाएंगे। ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है। अब हम फाइंड कर लेंगे बीटा को, तो बीटा फाइंड करने के लिए फिर वही फार्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गीमा इज इक्वल टू 180। तो वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें वहाँ से मिल जाएगी। अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी जो हमारे पास मिसिंग है ना, ए से लेकर बी तक के लिए सी यूज़ करना है, और अब पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। पैथागोरस थ्योरम की मदद से ए स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमें पता है। ए की वैल्यू लिख के स्क्वायर लेंगे, बी की वैल्यू लिख के स्क्वायर लेंगे, दोनों को कैलकुलेटर से सोल्व कर लेंगे। इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, दोनों को सोल्व करने से 43.706 आएगा। दोनों साइड पे क्या लेंगे, और रूट लेंगे, ताकि सी के साथ वाले स्क्वायर खत्म हो जाए, रूट लेने से 6.61 होगा। सी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, और बी की वैल्यू आ गया, सी की वैल्यू आ गया, और एक आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बी और सी की वैल्यू गिवन है, तो इनकी वैल्यूज हम बारी बारी से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये ए है और ये बी है और ये आपके पास सी है, ठीक है। तो इनमें चेक कर लो, तो ये अल्फ़ा है और गीमा है, तो कॉस अल्फ़ा बी डिवाइड बाई सी होगा। तो कॉस को दूसरे साइड पे शिफ्ट करने से कॉस इन्वर्स हो जाएगा, बी की वैल्यू लिखेंगे और सी की वैल्यू लिख के कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर लेंगे, जो कि हमने अब भी किया था नेक्स्ट पिछला जो क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे 44 डिग्री 40 आपके पास मिनट आ जाएंगे। इसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकता है, बीटा फाइंड कर सकता है। बीटा फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गीमा इज इक्वल टू 180 वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। अब इनमें ए के सामने ए है और इन दोनों को देखो, तो बी और सी के लिए हम क्या फाइंड कर लेंगे, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो सी स्क्वायर की जगह पे सी की जगह पे सी की वैल्यू लिख के स्क्वायर लेंगे, ए की जगह पे ए स्क्वायर आ जाएगा, बी की जगह बी स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे, इसके स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो स्क्वायर लेके दोनों को माइनस करने से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, चेक कर लो। तो ये आएगा जी, इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, -68.4 के ऊपर स्क्वायर लेंगे,
इज इक्वल टू आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज कर लो डेसिमल में, तो ये आपके पास 4575.88 आएंगे। अब हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, रूट लेंगे ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो रूट लेंगे तो ये 67.6 आएगा। अब सेम वही चीज़ हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ए और सी गिवन है। तो अल्फ़ा तो गीमा तो हमें पता है कि वो 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री ही है। तो अब ए के सामने ए, बी के सामने हम बी लिखेंगे, सी के सामने सी। तो ए और बी गिवन है, ए और सी गिवन है, ठीक है। इन दोनों की मदद से हमने फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल अल्फ़ा, और अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हमें साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होगा। फिर से साइन को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएंगे। दोनों की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। साइन इनवर्स, अब इधर लिखेंगे 454, इसको डिवाइड में चेंज कर लेंगे। करने के बाद ये 5429 डिवाइड बाई 62694 कर लेंगे। तो इक्वल दबाने से आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को हमने किस में लिखना है, डिग्री में लिखना है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास 59 डिग्री 36 मिनट आ जाएंगे। इसको हम 90 में से माइनस करने से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने कई बार यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। अब ये सी की वैल्यू है और ये ए की और बी की वैल्यू है। अब हम लगाएंगे पैथागोरस थ्योरम। तो सी की वैल्यू और ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसकी मदद से हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकता है। इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, इसको उसमें से माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके ऊपर रूट लेने से बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। इसकी जगह पे सी लिखेंगे। तो ये आपके पास गीमा की एंगल है। ये इस एंगल के लिए लिख लो बीटा लिख लो, और ये आपके पास अल्फ़ा है तो ये आपके पास बीटा है। बीटा वाले एंगल गिवन है। अल्फ़ा वाले एंगल फाइंड करने के लिए हम वही पे तो वो जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गीमा वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। इससे अल्फ़ा की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। अब चेक कर लो तो ना आपके पास सी की वैल्यू गिवन है, सिर्फ सी की वैल्यू गिवन है सॉरी, और बी और ए आपके पास गिवन नहीं है। तो ए जिस फार्मूले के अंदर आता है वो आपके पास साइन ए, और सी आने वाले फार्मूला आपके पास साइन अल्फा वाला है। तो साइन अल्फा वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे और वहाँ पर वैल्यू बारी बारी से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इधर से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 0.539 आएगा। और यहाँ से बी की वैल्यू हमने फाइंड करना अभी बाकी है। पैथागोरस थ्योरम लगा लो। पैथागोरस थ्योरम की मदद से हमने बी फाइंड करना है, तो बी को इस साइड पे शिफ्ट कर लो। बाकी ए को साइड पे शिफ्ट कर लो, बी को इधर ही रहने दो। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएंगे उसके ऊपर रूट लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी बी की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये हो गया जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7।